हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे सभी बड़ों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और मेरे छोटे सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो आज है माघ पूर्णिमा, जिसको मौनी अमावस्या भी बोलते हैं। तो आज मैं सुबह ही सुबह उठ गई थी और यहाँ पर नहा धोकर पूजा भी कर ली है मैंने सुबह की। और अब मैं बना रही हूँ गाय के लिए लोई। अमावस्या और पूर्णमासी को हमें दान करते रहना चाहिए। गाय को लोई और कुत्ते को रोटी खिलाते रहना चाहिए। इससे हमारे ग्रह भी शांत रहते हैं और हमारे पितृ भी प्रसन्न रहते हैं। तो लोइयाँ यहाँ पर बना ली हैं। इसके ऊपर लगा दिया है मैंने थोड़ा थोड़ा गुड़ और हल्दी। तो अब मैं आ गई हूँ गाय को लोई देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर गाय को लोई खिला दी हैं। तो देखिए गाय कैसे खा रही है। तो हमें ये अपने जो हमारे बुजुर्गों ने कुछ नियम बनाए हैं उनको फॉलो करते रहना चाहिए। मैं घर आ गई थी तो यहाँ पर एक मांगने वाली आई हुई थी। तो मैंने इनको कुछ आटा, चावल, चीनी और पैसे दिए थे। ये कह रही थी मुझे सूट दे दो। मैंने पहले भी इन्हें सूट दिए तो ये कह रही मेरी बेटी ने पहन लिए। तो मैंने कहा अभी सुबह का समय है, अगली बार आओगी तो मैं ज़रूर दूंगी। तो बेचारी ये चली गई थी। तो मैं यहाँ पर आ गई थी। अब किचन में मैं निकालने लगी हूँ जूस। तो मैं सुबह ही सुबह बच्चों के लिए जूस निकाल देती हूँ। चाय कर दी है मैंने बच्चों की बंद। तो इसलिए मैं यहाँ पर सुबह ही सब्जियों का गाजर, चुकंदर और आंवला, एक टमाटर, इस चीज़ों का सभी का मिक्स करके जूस निकाल देती हूँ। तो ये हेल्दी भी होता है और अब इतनी सर्दी भी नहीं रही है। तो चलिए मैं जूस निकाल दिया है। अब मैं गिलास में करके बच्चों को दे देती हूँ। फिर मैं अपने और किचन के आगे के काम करूँगी। तो मैंने बच्चों को यहाँ पर जूस दे दिया है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। तो मैंने ये किशमिश पानी में भिगो के रखी थी। तो इनको भी मैं धुल के अलग निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी ना इसमें थोड़ी मिट्टी होती है तो धुल जाती है, साफ़ हो जाती है। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट भी काट के रखे हैं। तो ये कुछ बादाम हैं, कुछ पिस्ते हैं और कुछ काजू हैं। तो ये मेरी खीर बन के रेडी हो चुकी थी। तो मैं इसमें ड्राई फ्रूटों को मिक्स कर देती हूँ। चीनी भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो सभी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। जब कोई व्रत या त्यौहार होता है तो हमें सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना चाहिए। इससे हमारे काम सुबह जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ छोले की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई में तेल। इसमें डाल दूँगी तेज़पात, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा जीरा। तो यहाँ पर आज मैं लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करूँगी, क्योंकि आज बनना है अमावस्या का खाना जो पितरों के लिए और भगवान जी के लिए निकाला जाएगा। तो मैंने बना ली थी यहाँ पे टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की प्यूरी, जो मैंने इसमें मसालों में डाल दी है। तो इसको मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पे डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को, मसालों को कर लेते हैं मिक्स। तो मसालों को यहाँ पर हम अच्छे से भून लेंगे, जिससे हमारी सब्ज़ी अच्छे से बन के तैयार होगी। जब तक मसाला तेल को नहीं छोड़ता तब तक हमें इसमें सब्ज़ी को नहीं डालना चाहिए। तो हम मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। और मैंने डाला है यहाँ पर चना मसाला। तो 2 चम्मच चना मसाला डाला है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो मैं बोल रही थी कि हमें सुबह ही उठ जाना चाहिए, जिससे हमारे, क्योंकि खाना भी हमें सुबह ही बनाना होता है, क्योंकि तब तक हम चाय अपना मुंह भी झूठा नहीं करते हैं। तो तब तक हमें सारा खाना भगवान जी के लिए निकालना होता है। तो हम थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा जल्दी खाना बन जाता है और भगवान जी के लिए भोग भी हम टाइम से ही लगा देते हैं, क्योंकि सुबह की ही पूजा मानी जाती है। लेट हम पूजा करते हैं तो पूजा लगती नहीं है। तो हमें 12 बजे से पहले पहले भगवान जी की पूजा कर लेनी चाहिए और उनको भोग वगैरह सब लगा देना चाहिए त्यौहार वाले दिन। वैसे तो हम सुबह ही कर देते हैं सारी पूजा, और व्रत वाले दिन ये होता है कि हमें सारा खाना बनाना होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा 1 घंटा पहले और उठ जाना चाहिए। तो इधर बन रही है सब्जी और दूसरी गैस पर मैंने तेल रख दिया है पूड़ियों के लिए गर्म होने के लिए। तो अब मैं बेल लेती हूँ पूड़ियों को।
तो मैंने लोइयाँ बना के रख दी थी और अब मैं सभी पूड़ियों को बेल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी पूड़ियों को बना लेती हूँ। और दोस्तों, वीडियो बनाना बहुत मेहनत का काम है, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में शेयर किया करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में ज़रूर बताएं और उनको सुबह ही जब आप पूजा करते हैं तो पूजा में भी थोड़ी देर अपने साथ बिठाएं। और आप मंदिर जाते हैं सप्ताह में एक दिन भी, तो मंदिर ज़रूर ले जाएं। तो कि ये छोटे बचपन से ही ना बच्चों में संस्कार पड़ते हैं। हम उनको अभी से लेके चलेंगे इन चीज़ों के बारे में तो बच्चे इस तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो धीरे धीरे ये चीज़ें अब शहरों में आके ख़त्म होती जा रही हैं। तो हमें अपने घर से ही इन चीज़ों को लेके चलना चाहिए। तो मैं देखिए यहाँ पर सभी पूड़ियों को तल लेती हूँ। तो देखिए छोटी सी कढ़ाई है वैसे तो ये, मगर ना इसमें पूड़ियाँ कितनी अच्छी से बन के तैयार हो रही हैं। एक एक पूड़ी बनती है इसमें। मगर जब मुझे कभी छोटा सा काम करना होता, थोड़ा खाना बनाना होता, तो मैं इसी कढ़ाई का यूज कर लेती हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मैं आपको क्या बता सकती हूँ। मगर मैं जितना अपने आपसे बातें करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं अपने जो दिल की बात है आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं आपको अपना मानती हूँ, कि आप भी मेरे ही परिवार का हिस्सा हैं। तो मैं इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में ज़रूर बताएं। जो हमारे यहाँ पर व्रत त्योहार होते हैं या जो भी भगवान होते हैं उनके नाम के बारे में थोड़े बहुत मंत्र भी हमें सिखाने चाहिए अपने बच्चों को, जो कि आजकल के बच्चे जल्दी से नहीं सीख पाते हैं। तो ये चीज़ें हम खुद सिखाएंगे उनको, तो तभी हमारे बच्चे सीख पाएंगे। तो चलिए, मेरा खाना हो गया यहाँ पर तैयार। तो मैं भगवान जी के लिए सबसे पहले भोग की थाली निकाल लेती हूँ। तो मैंने ले लिए यहाँ पर 2 प्लेट, एक भगवान जी के लिए, एक पितरों के लिए। तो सबसे पहले डाल दिए मैंने प्लेटों में सब्जी और अब डाल दी हूँ मैं खीर। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों प्लेटों में सब्जी और खीर ले ली है। तो अब मैंने पूड़ियाँ पहले ही बना के तैयार रखी थी, तो अब मैं रख लेती हूँ प्लेट में पूड़ी। तो सबसे पहले लगाने जाएंगे हम अपने भगवान जी का भोग। तो चलिए प्लेट को लेकर हम चलते हैं। तो अपने पितरों की जब भी पूजा करते हैं, अपने भगवान जी की पूजा करते हैं, तो अपने बच्चों को साथ लेके ज़रूर करें। क्योंकि उससे अब जब हम हैं तब तक तो हमसे हम कर रहे हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद हमारे बच्चे करेंगे। और जब हम उनको सिखाएंगे ही नहीं तो हमारे बच्चे कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी धरोहर हैं और हमसे ही वो सीखकर आगे हमारे ही कामों को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने राधा कृष्ण का भोग लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए उनको सबसे पहले पूड़ी और खीर का भोग लगाया है। तो हमारे राधा रानी आज बहुत खुश हैं, उनको सुबह ही सुबह मिली है खीर पूड़ी का भोग। तो चलिए अब यहाँ पर, वैसे तो मैं सुबह पूजा कर चुकी थी, मगर अब भी मैंने दोबारा से उनकी भोग भी लगाया है और दोबारा से दीपक भी जलाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे रानी अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना, सबको खुशियाँ देना, सबके घर में बरकत देना। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ पितरों की पूजा के लिए। तो मैंने यहाँ पर दीपक जला दिया है और यहाँ पर मैंने भोग की थाली भी निकाल दी है। तो सभी से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है। तो हम गांव में तो जा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हम अपने यहीं पर, क्योंकि गांव में ही हमारे पितर हैं, और मगर पितर तो कहीं भी आ जाते हैं, हमारे बस मन के भाव होते हैं। तो इसीलिए मन के भाव से आप कहीं पर भी उनके लिए भोजन निकाल सकते हैं। तो मैंने भगवान जी का भोजन निकालने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कुत्ते आ गए थे, पिल्ले डेली आ जाते हैं, तो मैंने इनको दूध और ब्रेड दिया था और पूड़ी और खीर भी दी थी। तो ये खा चुके हैं यहाँ पर। और जो दूध और ब्रेड दिया था तो दूध पी लिया है। तो देखिए ब्रेड बचे हैं इसमें।
तो अब ये ब्रेडों के ऊपर भी लड़ रहे हैं। तो इनकी माँ आ रही है, तो देखो कितना प्रेम होता है माँ को। माँ अलग खड़ी है, माँ ने बिल्कुल भी दूध नहीं पिया। जो मैंने दूध दिया था तो अपने पिल्लों को ही पीने दिया है। तो ये होती है माँ की ममता। तो दोपहर में एक और मांगने वाला आ गया था, तो ये मांग के आगे को चला गया था। तो यशु गया है इसको थोड़ी सी खीर और कुछ पैसे देने, तो वो यशु वहीं पर देकर आ गया है। तो यशु भी अपने घर में किसी को भी खाली नहीं जाने देता है, चाहे कुछ भी देना हो तो ज़रूर देता है उनको। तो दोपहर हो गई थी, मैंने बनाए थे दोपहर को चावल छोले के साथ। तो ये अतुल भी आ गया था इधर ही, तो अतुल और यशु खा रहे थे खाना। तो उन्होंने दोपहर में बच्चों ने खाना खा लिया। अब मैं मिला था मुझे थोड़ा सा टाइम, तो मैंने आज जो स्कार्फ मैं कई दिन से बना रही थी, आज हो गया था वो पूरा। तो मैं आज इसको बैठ गई थी अब सिलने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज कंप्लीट हो गया है, पहले तो आज ही कंप्लीट हुआ है ये, और मैं अब इसको सिल लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी सिलने के बाद। तो चलिए मैं इसको सिल लेती हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सिलने में। तो देखिए जो भी ये अपने हाथों से जो हम कुछ ऊन का कोई भी चीज़ें हम बनाते हैं तो उसकी अलग ही खुशी मिलती है हमें, अपने हाथों से चीज़ें बनाई हुई। और इसमें ना हाथ से बनाने में जो भी इसमें गरमाई बहुत रहती है। एक मैंने स्कार्फ बनाया था काफ़ी दिन पहले, तो उसको ना मैं अब भी पहनती हूँ, तो उसमें बहुत गरमाई है। और वो कम से कम हो गए उसको 10 साल हो गए हैं, क्योंकि ये सर्दियों में 1-2 महीने ही पहना जाता है, तो इतनी जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है वो। तो अब मैंने इतने दिन बाद ये एक और स्कार्फ बनाया है, तो जिसकी आज मैं सिलाई कर रही हूँ। तो ये हाथ का वैसे भी काफ़ी गर्म होता है। तो मेरे पास मैं ऊन लेके आई थी भगवान जी के लिए, तो भगवान जी के कपड़े भी मैंने इसमें से कई कई जोड़ी बना दिए हैं, फिर भी ये ऊन बच गई थी। तो मैंने सोचा ऐसे ही इधर उधर पड़ी फिरेगी, इससे अच्छा तो मैं एक स्कार्फ बना लेती हूँ। तो मैंने इसका स्कार्फ बना दिया है। तो देखिए मैं अभी सिल के आपको इसका आपको दिखाऊंगी कैसा बन के तैयार हुआ है। तो देखिए ये मैंने स्कार्फ यहाँ पर सिल लिया है। तो आप भी घर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा क्राफ्ट कुछ भी करते रहना चाहिए, इससे हमारा मन भी लगा रहता है। घर के सुबह शाम के तो खाने का ही टाइम हो जाता है, मगर जब भी थोड़ा बहुत बीच में समय मिलता है तो हमें ये काम करते रहना चाहिए। इससे हमें जो भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ हुनर दिया है। कोई भी इंसान पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जिसको कुछ हुनर नहीं है। आप एकांत में बैठेंगे और अपने उस हुनर को अपने अंदर ढूंढेंगे तो आपको भी अपने अंदर वो हुनर ज़रूर मिलेगा। तो आप भी पहचानिए आपके अंदर क्या हुनर है और उसको अपने जीवित रखिए उस हुनर को, और अपना प्रैक्टिकल में उसको करते रहिए, क्योंकि उससे खुशी मिलती है आपको, और उससे बढ़कर आपको कोई खुशी दे नहीं सकता। तो देखिए मैंने यहाँ पर बातों बातों में स्कार्फ अपना सिल लिया है, तो मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। तो देखिए कैसा लग रहा है। देखिए पीछे तक पूरा सर ढक गया है मेरा, और इसमें बहुत ज़्यादा गर्माहट है। तो देखिए मैं आपको पहन के इसको हम पीछे भी बांध सकते हैं, जूड़े के पीछे, तो हमें आलकस नहीं आता। वैसे तो मैं तो पीछे को ही बांधती हूँ, वैसे जैसे बच्चे होते हैं छोटे तो उसमें हम गर्दन में भी बांध लेते हैं। तो ये एक गर्दन में मुझे तो थोड़ा सा दम सा घुटता है, तो मैं इसको पीछे ही बांधती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छा है, सर में भी दर्द नहीं होगा, सर भी अच्छे से ढक गया है इसका, काफ़ी पूरा अच्छे से कंप्लीट बन के तैयार हुआ है। तो देखिए आप भी इसी तरह आप स्कार्फ अपने लिए तैयार कर सकते हैं, और ये ज़्यादा रुपए में नहीं, 50-60 रुपये में आपको पड़ जाएगा। और वैसे भी मार्केट से वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो मैंने दिया था एक सूट सिलने के लिए गरम, तो आज ये टेलर भी घर पे ही दे गया है इस सूट को। तो देखिए सूट मेरा सिल के रेडी है। तो मैंने इसकी पौन बाजू बनवाई है क्योंकि गरम है ये, और कॉलर वाला बनवाया है इसका गला। और देखिए इसके यहाँ बॉटम पर भी बॉर्डर आया है और पीछे भी इसके बॉर्डर है। तो ये मैं आपको सूट दिखा रही हूँ। और ये जो बॉटम है मेरी सलवार, इसके भी आगे ना इस पर डिजाइन दिया हुआ है। तो ये अच्छा सूट सिला है उसने। तो अब हो गई थी शाम को बच्चों ने दोपहर खाई थी पूड़ी, तो बच्चे कह रहे थे अब हम कुछ हल्का खाना खाएंगे। तो इस समय बनाने जा रही हूँ मैं ओट्स।
तो मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा ऑयल और अब डाल दिए इसमें 2 हरी मिर्च, 1 प्याज, थोड़ा सा जीरा। तो हम इसको भून लेते हैं। तो ओट्स जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, उसमें बहुत विटामिन्स होते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वैसे भी बहुत हल्का खाना होता है, जब हमारा कुछ हल्का खाने का मन हो तो आप ओट्स बना सकते हैं। तो सभी मैंने मसालों को डाल दिया, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, और यहाँ पर लिए मैंने गाजर, मटर, थोड़ी सी शिमला मिर्च। तो जो भी आपके पास सब्जियां हों, बीन्स वगैरह, वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इन सब्जियों को कर लिया है मसाले के अंदर मिक्स। थोड़ा सा हम भून लेंगे, भूनने से सब्जियों का फ्लेवर अच्छा आता है। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने आधा कटोरी ओट्स। तो हम ओट्सों को भी इसी में भून लेंगे, सब्जियों के और मसाले के अंदर, क्योंकि ओट्स को भून लेंगे तो इससे ना थोड़ा सा कच्चापन निकल जाएगा। तो कच्चापन निकलने से ना तो ओट्स थोड़े अच्छे लगते हैं। मैं कभी कभी वैसे प्लेन भी बना के देखे हैं तो वो अच्छे नहीं बन पाते। जब हम थोड़ा सा उसको घी के अंदर या मसालों के इनके भून लेते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छे बन जाते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है अब पानी। तो ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। तो इसको भी 2 मिनट में ही बन के रेडी हो जाएंगे। तो अभी बच्चे गए हैं ऊपर जिम करने, जब तक वो आएंगे